एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्टली आई हैव अ वेरी स्पेशल न्यूज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई एम नाउ अ सर्टिफाइड हो'ओपोनोपोनो प्लस EFT हीलर। दैट मीन्स आई कैन हेल्प यू क्योर और हील एनी काइंड ऑफ फिजिकल एज वेल एज इमोशनल पेन. Ah, that's the sukoon I got after I did the certification and learned the healing techniques. So you can contact me for more information. Basically, I have my free webinars also, as well as the program for complete healing is a 30-day paid Ho'oponopono complete healing program. That means within 30 days, I'm going to help you heal all 4 areas of your life because I believe in holistic healing. So if you want any information, you can comment down below and I will help you and reach out to you. Now, with that being said, let's move to our video. Nowadays, if I talk about with anyone and everyone or my clients, they all have one thing in common, that they are going through some kind of stress and anxiety. Now, they can be easily healed with Ho'oponopono healing, but I want to give you some practical tips so that you can deal with them on your own also. What are the 5 steps that you can do to manage the stress and anxiety on your own? And wait, दिस इज़ नॉट अ थ्योरी काइंड ऑफ अ वीडियो जिसमें मैं बता के एंड चली जाऊँगी. नहीं, मेरा बेसिकली मोटिव होता है मेरे हर कंटेंट के थ्रू कि मैं कुछ प्रैक्टिकल एंड ईजी टू एप्लीकेबल टिप्स दूँ जो आप मेरी वीडियो को जब देखो उनको ईजिली अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ. लाइक माई अदर वीडियोज़, इन दिस वीडियो ऑल्सो आई विल गोइंग टू टेल यू द हाउ पार्ट. मतलब जो भी स्टेप्स मैं बताऊँगी उनको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. सो आपका काम बहुत ईजी है, कुछ नहीं, वीडियो को एंड तक सुनना है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. बेसिकली ये एक लिंक्डइन पोस्ट था जो मैंने अपलोड किया था, तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के बारे में. एंड इस पोस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. मतलब इस पर इतने सारे कमेंट्स आए कि कैसे ये जो स्टेप्स हैं बहुत ईजिली लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं. एंड सो दिस इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस ट्रिगर्स. व्हाट डज दैट मीन कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन से मोमेंट्स हैं थ्रू आउट द डे जो आपके स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं. सी हैविंग अ स्ट्रेस टू अ लेवल इज गुड. ठीक है, 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं. एक होती है गुड स्ट्रेस और एक होती है बैड स्ट्रेस. सो गुड स्ट्रेस इज समथिंग जो हमें मोटिवेट करती है, जो एक इमरजेंसी क्रिएट करती है हमारे माइंड में जिससे हम एक्शन लेते हैं. तो दैट इज गुड स्ट्रेस. ठीक है, वो एक उस लेवल तक होती है कि वो आपसे एक्शन करवाएगी एंड देन इट विल गोज अवे. बट बैड स्ट्रेस होती है जो बहुत टाइम से है आपके पास, मतलब आपके अंदर, यू कैन फील दैट स्ट्रेस. तो ठीक है, तो कुछ लेवल तक इट्स गुड, बट अगर वो बढ़ रही है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं या ऐसी कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी लाइफ में एकदम होते हैं एंड जो स्ट्रेस का लेवल है वो एकदम स्काई रॉकेट कर जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. सो उन स्ट्रेस ट्रिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. नाउ द हाउ पार्ट. सो इन द हाउ पार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज जर्नलिंग. ठीक है, थ्रू आउट द डे व्हेन यू आर डन with your day at night, what you can do is take a notebook or any kind of journal you have and start writing, describing your day basically. Do journaling daily. See, एक दिन की journaling में आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी क्या triggers हैं, but definitely जब आप उसको रोज़ करोगे और कुछ दिन तक करोगे ना consistently, and जब आप बैठोगे ना and you will read those pages, तो आपको कुछ activities, कुछ moments, situations common मिलेंगी जो आपके stress को बढ़ा देती है. सो वही आपके ट्रिगर्स होंगे. अब इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जब हम जर्नलिंग करते हैं तो वॉट एवर हैपन्स इन द डे वो यहाँ स्टोर होता है. जब हम जर्नलिंग करते हैं तो वो माइंड से समथिंग फिजिकल मतलब नोटबुक पे आ जाता है, तो हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि हमारा दिन कैसा गया. ठीक है, एंड जब हम देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और क्या क्या इमोशंस हमने फील करें, तो बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने हमारी स्ट्रेस या एंग्जाइटी को बढ़ा दिया. And that is how you are going to identify your stress triggers. I hope this is really going to help you because it has helped my clients also. So you can trust on this. Just start doing it. Simple है, बस कुछ ज़्यादा थोड़ी करना. You have to describe your day and the feelings you had throughout the day. बस खत्म. Let's move on to our second point. Now ये point बहुत ज़्यादा common है, इसलिए लोग इसको बहुत ही lightly लेते हैं. But मैं बोलूँगी कि don't take it lightly. No, you don't. Because अभी कुछ टाइम पहले तक आई ऑल्सो यूज टू टेक इट लाइटली बिकॉज हर कोई बात कर रहा है ना इसके बारे में, तो इट्स लाइक अरे होगा कुछ. बट सिंस द डे मैंने अप्लाई किया, इट हैज़ एंटायरली चेंज द सिनेरियो ऑफ माई लाइफ बेसिकली. सो व्हाट इज इट? सो आवर सेकेंड पॉइंट इज सेट क्लियर बाउंड्रीज. ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आपकी कोई बाउंड्रीज है भी आपकी लाइफ में या नहीं.
या कोई बोलता है कि मेरा ये काम कर दो एंड यू सेड हाँ ठीक है कर दूंगी, या कोई आपके फ्रेंड्स बोलते हैं यार चलना चलते हैं घूमने, क्या करना है घर पे, यू आर लाइक हाँ ठीक है चलते हैं। सो यू हैव टू अगेन आइडेंटिफाई कि आपकी कोई बाउंड्रीज आपने रखी भी हैं या जब जो जहाँ कहते हैं वहाँ चल देते हो, जब जो जहाँ कहता है वो कर लेते हो। सो फाइंड आउट। एंड इसका भी टेक्निक, ये सारी टेक्निक बेसिकली किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है, तो ये भी आप पता लगा सकते हो व्हेन यू जर्नल थिंग्स, बिकॉज जर्नलिंग में हम अपना डे डिफाइन कर रहे हो ना, तो व्हेन यू डिफाइन योर डे आपको पता होगा कि अच्छा मैंने इस चीज़ को भी यस बोल दिया, मैंने इसको भी यस बोल दिया, तो आपको पता चलेगा कि यू हैव बाउंड्रीज और नॉट। एंड नाउ द हाउ पार्ट इन द जर्नलिंग, व्हेन यू राइट डाउन डिफाइन योर डे, you have to very clearly find out what are the things that happen और जिसमें आपको लगता है कि you are taking advantage of, मतलब लोग आपको इतनी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है और आप उसको कर रहे हो, दैट मीन्स you are being taken advantage of, ठीक है ना, आपकी एडवांटेज ली जा रही है, एंड यू विल easily recognize it through journal। एंड when you recognize कि ये पर्सन है और इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करके ये बंदा या बंदी या मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी आपको ऐसे ना आपके ऊपर से होके गुजर जा रहा है, बिकॉज आपने कोई बाउंड्री सेट ही नहीं करी, आपने मना करना ही नहीं सीखा कि भैया नहीं अभी मैं फ्री नहीं हूँ। सो अगर आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी है, तो अगर आपके बिग गोल्स हैं देन प्लीज़ स्टॉप दिस हैबिट राइट नाउ एंड सेट योर क्लियर बाउंड्रीज, बिकॉज व्हेन यू हैव गोल्स यू हैव अ टाइम शेड्यूल, व्हेन यू हैव अ टाइम शेड्यूल यू डोंट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट अदर पीपल से। आपको पता है कि आपका ये टाइम इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, सुबह मॉर्निंग टाइम आप स्किन केयर के लिए या आपके प्रोडक्टिव हैबिट्स के लिए डेडिकेटेड है, तुमको पता है। सो फर्स्टली फाइंड आउट की बाउंड्रीज है या नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट दोज एरियाज जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ। नेक्स्ट इज जब आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, कहाँ पे यू हैव टू से नो कि भाई रुक जा, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल गया, नाउ टेक अ नोट पैड, टेक योर नोटबुक एंड राइट डाउन योर बाउंड्रीज, ठीक है, कि ये टाइम इस टाइम पे मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, या ये मेरा इस चीज़ के लिए टाइम सेट है, तो इस टाइम पे मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं घूमने नहीं जा सकता, मैं किसी और को यस नहीं बोल सकती जो भी है ठीक है। सो वो आपको फिगर आउट करना है एंड मेक अ लिस्ट, ठीक। नाउ यू हैव मेड द लिस्ट, तो बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, यू हैव टू कम्युनिकेट द बाउंड्रीज इवन टू योर फ्रेंड्स। ये मैंने करा एंड लिटरली जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि बहन देख इस टाइम में मुझे फ़ोन मत किया कर, इस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ, बेसिकली उसे मेरा शेड्यूल पता होता है, तो उसे पता है कि वो किस टाइम घर पे आ सकते हैं, किस टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई हैव सेट माई बाउंड्रीज, ठीक है ना, बिकॉज मेरे गोल्स हैं, मुझे पता है कि मुझे उन्हें अचीव करना है एंड आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स दैम। तो मैं क्यों किसी को अपनी लाइफ में हर टाइम घुसाऊँ, नहीं, आई डोंट लाइक दैट। So communicating your boundaries is the crucial part here. You have to do it regardless. I've talked a lot. The third point is coping methods. What does that mean? Coping methods का मतलब है कि stress और anxiety हमारे लाइफ में हमेशा ही रहने वाली है. It's not like they're going to just vanish away like once and for all. या बिल्कुल हो गई नहीं कभी भी, ऐसा नहीं है। तो we have to find out our own methods कि हमारे लिए क्या वर्क करता है, क्या हमारे लिए जो बाकी लोग बोलते हैं वो वर्क करता है, क्या मेडिटेशन हमारे लिए वर्क करता है, क्या डांसिंग या म्यूज़िक सुनना हमारे लिए वर्क करता है। तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू द मेथड। कोपिंग मेथड में मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, योगा, डांसिंग, म्यूज़िक और आर्ट, एनीथिंग कैन कम अंडर कोपिंग मेथड। दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट वर्क्स फॉर मी, बिकॉज जब मैं ये बता दूंगी कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, लाइक ओके इट वर्क्स फॉर हर, दैट इज इट ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर मी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी ऑल आर यूनिक एंड हम सबके लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ एंड नाउ द हाउ पार्ट, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई दिस, ठीक है, बिकॉज हर चीज़ एटलीस्ट कुछ % तक काम करेगी, ठीक है। मेडिटेशन विल ऑल्सो वर्क अप टू अ सर्टेन %। हो सकता है मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करता हो, म्यूज़िक नहीं काम करता हो, या डांसिंग नहीं काम करते हो, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट, तो उसके लिए चीज़ों को ट्राई करना ज़रूरी है, कुछ फाइंड आउट करना, यू हैव टू ट्राई थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द कोपिंग मैथड्स जो ट्राई करिए, जो मैंने देखा है अभी तक, ठीक है। आप इनको ट्राई करो एक करके एंड ट्राई टू राइट डाउन कि मेडिटेशन जब मैंने करा तो मुझे कितना रिलीफ मिला, व्हाट इज़ द % और द नंबर आउट ऑफ 10। सो दैट इज़ हाउ, जिसका भी मैक्सिमम नंबर होगा यू विल नो कि नेक्स्ट टाइम यू आर फेसिंग स्ट्रेस और एंग्जाइटी, यू नो कि तुम्हें क्या करना है।
That is how it goes. Now let's move on to our fourth point. Okay, this is my ultimate favorite point. And if you know me for a long time, now you know that I am self-obsessed with myself as well as with the self-love techniques and theories, whatever you want to call that. Okay, so self-compassion. What does that mean? Is showing love to yourself, being kind to yourself. So जब दूसरों की बात आती है, we are very kind to them. ठीक है, लाइक फ्रेंड्स की बात आती है तो हम उन्हें कितने अच्छे से समझा रहे होती है, बहन कोई बात नहीं होता है, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट, अरे आई एम हियर विद यू ना. तो दूसरों की बात आती है, वी आर काइंड टू देम. बट जब खुद की बात आती है, जब हम खुद मिस्टेक्स करते हैं, तो हम खुद पे इतना ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि जैसे हम तो पता नहीं कौन से परफेक्शन की मुँह रहते हैं. ठीक है, मतलब हम मिस्टेक नहीं कर सकते. क्यों? So self-compassion is all about being kind to yourself, loving yourself. ठीक है, and for that, how you can do it is by practicing positive affirmations. Again, I know, अगर affirmations की बात आती है, I think everyone now knows what are positive affirmations. पर ये important क्यों है positive affirmations बोला, या क्यों बोलते हैं positive affirmations बोलनी चाहिए? इस बिकॉज अगर हम लोग अपने कभी मतलब आप लोग अगर कभी अपनी सेल्फ टॉक को एनालाइज करोगे ना, यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टाइम, एंड कुछ लोगों के लिए तो 100% ऑफ द टाइम द केसेस, वो अपने आप से इतनी नेगेटिवली बात कर रहे होते हैं ना कि उन्हें खुद को नहीं पता होता है. एंड फिर जब वो नेगेटिव चीज़ उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, लाइक मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. हाँ हो रहा है, बिकॉज तुम बोल रहे हो नेगेटिव अपने आप से, तो जो बोलोगे वही होगा. दैट्स सिंपल. इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बना दी जाती हैं, जैसे कि एटलीस्ट जब लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय तो एटलीस्ट वो कम से कम अपने आप से पॉजिटिवली बोलें. नाउ एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे. जब भी पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात आती है, लोग क्या करते हैं, दे जस्ट गो टू Pinterest, दे डाउनलोड द Pinterest अफर्मेशंस एंड बस उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं. एंड फिर वो उनके लिए वर्क नहीं करते हैं, एंड फिर वो अफर्मेशंस को बुरा भला बोलने लगते हैं. द ओनली रीज़न those Pinterest affirmations don't work for you is because वो affirmations तुम्हारे लिए नहीं थी. ठीक है, Pinterest पे affirmations हैं, बहुत अच्छे affirmations हैं, पर वो सबकी लाइफ में अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, you have downloaded a Pinterest affirmation that I am a millionaire. Yes, you might be, but right now you are not. आपका माइंड बिलीव ही नहीं करता उन affirmations पे, क्योंकि आपके बिकॉज अभी तो आप मिलियनेयर नहीं हो ना, तो आपका माइंड कैसे एक्सेप्ट कर ले इस अफर्मेशंस को. और जब आपका माइंड ये अफर्मेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, देन वो मैनिफेस्ट कैसे होंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि अफर्मेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपनी लाइफ के हिसाब से पर्सनलाइज नहीं किया है. एंड फॉर दैट आई हैव अ सोल्यूशन. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप वहाँ पे जाना, एंड कंप्लीट फ्री PDF है जहाँ पर मैंने एग्जैक्ट बताया कि रूल्स क्या है अफर्मेशंस के, अफर्मेशंस को कैसे बनाना चाहिए, एंड अ लॉट मोर थिंग जो आप लोगों को नहीं पता है. तो उस PDF में सब कुछ है, इवन एग्जाम्पल्स भी हैं. तो एंड आपके हर एक एरिया ऑफ लाइफ को लेकर है. सिर्फ एक एरिया करियर को बैलेंस करोगे तो हेल्थ, रिलेशनशिप सब जाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू बैलेंस ऑल 4 एरियाज ऑफ योर लाइफ. ठीक है, तो उस PDF में सारे रूल्स हैं, कैसे अफर्मेशंस बनानी है, सारी चीज़ें, एंड स्पेशली आपके लिए एग्जाम्पल्स भी हैं हर एक एरिया ऑफ लाइफ को लेके. सो आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज इट्स फर्स्टली कम्प्लीटली फ्री एंड इट हैज़ इमेंस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. Let's move on to our final point. This is the most important point. Most important point. Work-life balance. Yes, work-life balance. Basically, when we are working, which is a necessity, we often forget about the balance. ठीक है, हम काम कर रहे हैं सिर्फ, जिसकी वजह से स्ट्रेस सॉरी यानी कि स्ट्रेस है वो बिल्डअप हो रहा है. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? वी आर हियर टू क्योर आवर स्ट्रेस. ठीक है, टू मैनेज इट. So it's very important we manage our work-life balance. That means we manage our both work as well as our life. ठीक है ना, काम के चक्कर में ज़िंदगी को नहीं भूलना और ज़िंदगी के लिए काम को नहीं भूलना. बेसिकली both of these go hand in hand. ठीक है, so it's important to manage these things. Now ये कैसे मैनेज हो सकता है? It's really simple. I don't know why people don't do this. ठीक है, सिंपल चीज़ें लोग जल्दी नहीं करते, यही दिक्कत है. So firstly you have to look into your routine. ठीक है, तो एक नोटबुक एंड एक पेन लेके बैठ जाओ एंड राइट डाउन योर डे.
कि आपका डे कितने बजे शुरू होता है, व्हाट इज़ योर रूटीन, व्हाट इज़ द वर्क टाइम, हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, लाइक बेसिकली एवरीथिंग। जितने बजे आप सुबह उठते हो वहाँ से लेके पूरा दिन जब आप सोने जाते हो, तो एट व्हाट टाइम यू वेक अप एंड व्हाट टाइम यू स्लीप एंड ऑल द थिंग्स इन द बिटवीन। ठीक है, सो इससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि कितने आवर्स का आपका काम है। ठीक है, एंड उसमें से कितने घंटे ऐसे हैं जब यू आर फ्री, बट इवन एट दैट टाइम यू डोंट डू द नेसेसरी वर्क। ठीक है, बिकॉज ठीक है बहुत घंटे का काम होता है, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं कि 24 घंटे हैं। ठीक है, जितने भी घंटे हैं उनमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिले कि आप अपनी उन सारी हैबिट्स को इनकलकेट कर पाओ अपनी लाइफ में, जो आपको जॉय, हैप्पीनेस या अ लाइफ फील करवा सके। मतलब मैं मान ही नहीं सकती, आई कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग कि पूरे टाइम आपको मतलब सुबह से लेके क्या रात तक जॉब में हो आप। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ घंटों का काम होगा, 7 घंटे 8 घंटे, ठीक है, उसके बाद यू आर फ्री। और अब जो टाइम है उसमें आपको कोई काम नहीं करना है, यू हैव टू डू द वर्क जो आपको खुशी देगा। तो जो चीज़ खुशी देती है वो काम नहीं होता है, बेसिकली यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, दैट्स ऑल। तो जब ऐसा कोई काम है जो आपको ही खुशी देने वाला है, आपको रिलैक्स फील कराने वाला है, सो वाई डू मेक एक्सक्यूजेस। उस टाइम में आपको जो पसंद है, आपको योगा करना पसंद है, यू कैन डू योगा, आपको मेडिटेशन पसंद है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपको गाने सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, या आपको जस्ट बैठ के बुक पढ़ना पसंद है, या कोई भी और काम, ट्रैवल करना पसंद है, वॉक पे जाना पसंद है, जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक इन दैट टाइम। तो आपको पता है कि अगर आप यू विल गो इन नेचर यू विल फील हैप्पी। ठीक है, जो टाइम बचा है गो आउट इन नेचर, गो एंड हैव अ वॉक। It's so simple. It is really very simple. Only when you want to do it. कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं they want to cure their stress and anxiety, but what they do in their free time is they take their mobiles and they scroll. Why? क्योंकि ये इस पे जितना आधे से ज़्यादा कंटेंट भरा हुआ है ना, वो आपकी वाट लगा देता है दिमाग की। बिकॉज वेन यू आर ऑन सोशल मीडिया आइदर यू आर कंप्लेनिंग about seeing them, you are comparing, whatever, मतलब most of the time जो emotions आपको मिलते हैं ना सोशल मीडिया पे, when you scroll on social media are negative। अगर आप सोच समझ के सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने कंटेंट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ कि 100% ऑफ द टाइम जो कंटेंट आप देख रहे हो उससे आप अपने आप को नेगेटिव ही बोलोगे। बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत साल पहले एक्सपीरियंस करी है, बहुत बार एक्सपीरियंस करी है, सो आई नो। तो प्लीज़ जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, पूरे टाइम तो ये हाथ में रहना ही है ना जब जॉब करनी है, तो जितने टाइम आप फ्री हो स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, विद योर बॉडी, विद योर माइंड, विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एनीवन, जस्ट डू दैट। एंड दीज आर द 5 टिप्स जो मुझे और मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प करती हैं। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू लव रीडिंग कॉन्टेंट देन मेरा जो लिंक्डइन पेज है, ओके आई कैन नॉट शो इट, बट जो मेरा लिंक्डइन पेज है वो राइट प्लेस है आपके लिए। बिकॉज मुझे नहीं पता था लिंक्डइन से पहले कि मुझे लिखना इतना पसंद है या मैं लिखने में इतनी अच्छी हूँ। सो बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन मुझे पता चला कि आई एम अ ग्रेट राइटर। तो अगर आपको पोस्ट पढ़ना पसंद है तो मैं बोलूँगी लिंक्डइन, माई लिंक्डइन इज़ द राइट प्लेस। और भी बहुत लिंक्डइन अकाउंट्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं। सो माई लिंक ऑफ लिंक्डइन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF and practice the affirmations from today. And with that we come to the end of this video. I really hope this video helps you in managing your stress and anxiety, and let me know if you want to experience the healing process, because I often have my free webinar in that I made you experience the release of your negative emotions, the power of self-love and self-connection, and also tears of joy. At least once in a lifetime you should have those tears of joy. So let me know if you want to know any information about this, and every information, every detail, every link will be in the description box for you. Make sure to share it with your friends and family who go through stress and anxiety and help them in curing it. So thank you so much for watching the whole video, and do not forget to like the video, subscribe to the channel because it is going to help me reach 1K soon, and yeah, comment down below how you found this video and what more videos you want. Okay, bye bye. I hope you all have a blessed day. Thank you so much.